Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Style and Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting episode of the travel vlog series to Sri Lanka. आज मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ हम्बन टोटा में एंड वहाँ से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, श्रीलंका में क्या क्या देखेंगे वो मैं दिखाऊंगी। साथ ही साथ 12 तारीख को हम लोगों ने क्रूज में क्या किया था उसका भी एक छोटा सा झलक आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड आई होप आप लोग इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो चलो आज की ब्लॉग इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको मज़ा आता है या फिर नहीं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So guys, finally, without any further ado, just let's get started. तो 12 सितंबर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी था और थोड़ी सी एक्साइटिंग भी, क्योंकि इस दिन हम लोग पूरे दिन के लिए सेलिंग करने वाले थे कॉज नेक्स्ट डे हमें श्रीलंका पहुंचना था। इसीलिए तो आज क्या क्या एक्टिविटीज़ होगा उसकी एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सुबह होते ही मैं और मम्मी आ गए थे ब्रेकफास्ट करने और आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था इडली सांबर, थोड़ी सी कोकोनट चटनी एंड उसके साथ फ्राइड एग्स लाइक ऑमलेट एंड सॉसेजेस। मुझे सॉसेजेस खाना कितना पसंद है वो तो आप लोगों को भी पता है। बाय द वे दिस इज़ द पूल डेक जहाँ पे पार्टी होता है, बच्चे लोग नहाते हैं, जाकूजी वगैरह सब कुछ यहीं पे ही है। तो जब तक शो शुरू नहीं होता था हम लोग वहीं पे बैठ के थोड़ा सा चिल मार रहे थे एंड फाइनली ये था मार्की थिएटर जो था डेक नंबर 5 में एंड ट्रस्ट मी गाइस ये पूरी क्रूज की जान थी। जितने भी सारे बड़े बड़े शोज होते थे फ्रॉम बल्ले बल्ले टू रोमांस इन बॉलीवुड सब कुछ यही पे ही होता था। एंड आई मस्ट से मैंने बहुत सारे मैजिक शोज देखे हैं लेकिन तेजस का जो मैजिक शो है गाइस यू विल लाइक लव दिस गाय, बहुत अच्छा शो गया। फिर हम लोग झटपट झटपट ऊपर आ गए थे खाना खाने के लिए। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे पता है, बस खाना ठूस रहे थे और जाके शोज़ अटेंड कर रहे थे। तो लंच हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया और इस टाइम पे जो धूप आती थी ना पूरी क्रूज़ पे, आप बस देखते रहो। सो एज आई टोल्ड यू कि आज शो अटेंड करने के अलावा हमारे पास कुछ काम था नहीं, तो हम सबसे पहले अटेंड करने वाले थे बल्ले बल्ले। अगर आप कभी भी कॉर्डेलिया क्रूज में आ रहे हो तो इसको मिस मत करना। एंड मैंने शो की थीम के हिसाब से साड़ी पहनी थी। आपको सामने बैठ के एक 1.5 घंटे की लाइव फिल्म देखने को मिलेगा और ये लोग सिर्फ प्रोफेशनल एक्टर ही नहीं है, ये क्रूज के स्टाफ भी थे जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, लाइक मल्टी टैलेंटेड पीपल। बल्ले बल्ले खत्म करने के बाद 1-1.5 घंटे तक मैं रूम में थी, रेस्ट लिया, ड्रेस चेंज की एंड उसके बाद अटेंड करने गई ये म्यूजिकल बिंगो। नाउ दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग गेम। आपको ये लोग लाइव कॉन्सर्ट सुनाएंगे, वो गाना आपकी चार्ट में होगा। तो इस तरीके का ये खेल था। तो ऐसे ही आज का दिन हमारा गुजरा। चलो अभी देखते हैं कि 13 सितंबर फाइनली होता क्या है श्रीलंका में। हाय गाइस, अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज था 13 सितंबर एंड आज हम लोग पहुंचने वाले थे श्रीलंका में। सबसे पहले हम लोग उतरने वाले थे हम्बन टोटा, क्योंकि वहां से हम लोगों को जाना था याला नेशनल पार्क। नाउ ये जो कॉर्डेलिया क्रूज की शोर एक्सकर्शन है ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और अगर आप चाहो तो एक दिन पहले आप क्रूज में ही ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। मॉर्निंग में उठते ही हम लोगों ने जल्दी जल्दी रेडी होके मार्केट थिएटर में अपना प्रेजेंट दिया कि हाँ हम लोग आ गए। एंड अगर आप ऑनलाइन बुक अगर करते हो तो आपको उसके मतलब अगले वाले दिन टिकट्स मिल जाते हैं। तो रात को ही हम लोग को टिकट मिल गया था, हम लोग रेडी होके आ गए। यहाँ पे कौन सी वाली बस आपको लेने आएगा एंड उस पे आप कहाँ तक जाओगे, वहाँ से आपको क्या क्या करना होगा, ये लोग प्रॉपर गाइड दे देते। हमारा जो गाइड था उनका नाम था लकी सर एंड वो बहुत ज़्यादा लाइक बुज़ुर्ग थे लेकिन ही वॉज अगेन अनदर फैंटास्टिक गाय। तो तकरीबन 7:30 बजे हम लोग क्रूज़ से निकले, बस पे चढ़े एंड आज हमारा बस का जो नंबर था
वो था वन, जो कि हमें ले जाने वाला था याला नेशनल पार्क के, आप समझ लो उससे 10-15 मिनट की दूरी पे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को जीप चेंज करना था एंड जो नेशनल पार्क में जीप जाता है उसमें चढ़ना था। तो चलो जाते जाते मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते रहो कि श्रीलंका की ये वाली साइड कितना ज़्यादा खूबसूरत है। याला नेशनल पार्क में आपको ज़्यादातर हाथी, डियर्स ये सभी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपकी लक अच्छा है तो आपको लेपर्ड भी दिख जाएगा। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग बहुत सारे एलिफेंट्स को वहाँ पे देख पाए, दैट वाज आवर लक। लेकिन लेपर्ड में हमारा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हमें एक भी लेपर्ड देखने को नहीं मिला।
सो आफ्टर कमिंग बैक टू द सिटी हमें सबसे पहले जाना था खाना खाने के लिए एंड उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। एक चीज़ गलती हम लोगों से हुई कि हम लोग यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाना भूल गए थे एंड वहाँ पे आपको वैल्यूज़ बहुत कम दिया जाता है क्योंकि वो लोग भी मतलब जो करते हैं इस चीज़ को एज अ बिज़नेस ही लेते हैं। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे एक रिसोर्ट में जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था एंड खाने में यहाँ पे बहुत कुछ था, बिरयानी थी एंड हमारे इंडिया में जिसको हम लोग नान कहते हैं उसको ये लोग ना ईस्ट रोटी बोलते हैं। एंड साथ ही साथ एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोखा लगा दैट इज़ काजू की सब्ज़ी। मतलब मैं पुलाव में भी अगर काजू रहता है तो उसे फेंक देती हूँ एंड ये लोग उसके अलग से सब्ज़ी बनाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ इन डेज़र्ट जो कि आपको मिलता है कर्ड एंड उसके साथ शायद इसको ट्रिंकोल बोलते हैं, बेसिकली कुछ पम जैगरी जैसा। एंड अकॉर्डिंग टू लकी सर दिस वाज नॉट द ओरिजिनल वन। तो हम लोगों ने बस खाना वाना खाए और बाहर की व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे। 4 बजे तक आपको घूम के वापस क्रूज़ में एंटर करना होता है क्योंकि उसके बाद फिर से सेटिंग स्टार्ट होता है एंड हम लोग साढ़े 3 बजे तक वापस आ गए थे और आज का हमारा शोर एक्सकर्जन कंप्लीट था। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ ट्रिंकोमैली। बस कुछ ही देर पहले मैं रूम में आई एंड अभी मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके जा रही हूँ कुछ होला हुप म्यूजिक काइंड ऑफ एक शो है उसको देखने एंड माँ वहाँ पे सो रही है और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। कुछ इस तरीके का एक चार्ट आपको दिया जाता है हर रोज़ जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ है। साथ ही साथ आप अगर अपने बच्चे को साथ ले जा रहे हो तो उनका भी अलग से एक्टिविटी है, उनको आप उसमें भेज सकते हो। हम लोग चले आए थे जो भी हमें जाने का मन था उसमें एंड ये था रोमांस इन बॉलीवुड। अगेन मैं इसको अगर प्रॉपर दे पाती ना इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा इसीलिए एंड ढेर सारा आएगा क्योंकि एक गाने पे ये नहीं था। बहुत ज़्यादा इन्जॉय हम लोगों ने किया एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे और एक शो अटेंड करने जिसका एक छोटा सा झलक मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। रोज़ रात ही शोज़ होने के बाद डेक में पार्टी होता था एंड अंकल आंटी जितने भी सारे लोग गए थे बहुत एंजॉय करते थे तो हम भी किए एंड फाइनली आज का दिन यहीं पे ही ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, यही मैं कह रही थी तो ज़रूर कर देना। मैं आज फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।